जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं तो किसी निश्चित दिशा से प्रवेश करेंगे, है ना। ये संभव है कि हम अगर मल्टी में रहते हैं तो उस मल्टी का प्रवेश द्वार एक तरफ हो और हमारे फ्लैट का द्वार दूसरी तरफ हो, है ना। अगर इंडिपेंडेंट हाउस बनता है तब उसमें द्वार निश्चित है कि हमारे जो मुख्य भवन है और हमारा अपना भवन है, अपना फ्लैट है, ये जहाँ हम रहते हैं, वो दोनों की दिशा लगभग एक है। तो द्वार निर्णय के शास्त्रोक्त तरीके बहुत सारे हैं। मुख्यतः पूर्व दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्व दिशा सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी राशि हो, किसी भी क्षेत्र का आपका कार्य क्षेत्र हो, सबके लिए पूर्व दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। तो एक वैसे तो बहुत गूढ़ भाषा में वास्तुशास्त्र की सारी चीजें हैं, तो इसको योनि से अगर हम देखते हैं तो ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वा, वृष, खर, गज, काक, इसको योनियां कहते हैं। तो योनि का मतलब होता है ओरिएंटेशंस। तो वैसे तो इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के तहत ये निश्चित किया जाता है कि किस व्यक्ति को, किस प्रोफेशन को, किस राशि को, किस स्थान में कौन सा द्वार देना चाहिए जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर हम इन गणनाओं में नहीं जाएं, क्योंकि जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं, जैसे जनकपुरी बनी थी, अयोध्या बनी थी, तो जब टाउन प्लानिंग होती है तो कई दिशाओं में द्वार करना पड़ता है। तो वो उन सारी सूक्ष्म कैलकुलेशंस के हिसाब से वो द्वार किए जाते थे। लेकिन यदि मूलतः मोटे रूप में यदि हमारे पास समय नहीं है या हमको जल्दी निर्णय करना है या स्थूल रूप में हम बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट समझ लें, अगर हम पूर्व द्वार का घर चुनते हैं तो वो किसी भी राशि के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो हमेशा शुभ होगा। अब अगर ऐसे जॉइंट फैमिली हमारी होती है तो आज बच्चे एक ही जनरेशन में, मान लीजिए एक बच्चा टेक्निकल लाइन में जाता है, एक मेडिकल लाइन में जाता है, एक आर्मी में जाता है, एक मैनेजमेंट में जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, तो जब एक ही घर में बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं, पहले का ज़माना तो है नहीं कि जो ज़मींदार था उसके बच्चे ज़मींदार होते थे, जो राजा था तो उसके बच्चे राजा हो जाते थे, तो अब चूंकि समय बदला है, तो अब चूंकि एक फैमिली से बहुत सारे क्षेत्र के लोग निकलते हैं, तो ऐसे में सर्वोत्तम होता है पूर्व दिशा का घर। क्योंकि पूर्व दिशा के घर में अगर हम कई जनरेशंस के लोग भी उसमें रहते हैं और उनके प्रोफेशंस अलग हैं, उनकी राशि अलग है, तब भी वो घर उनके लिए बहुत सुटेबल होगा। तो मुख्यतः पूर्व दिशा सर्वोत्तम होती है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रोफेशन के लिए। इसके बाद नॉर्थ, उत्तर की दिशा आती है। उत्तर की दिशा भी शुभ होती है, लेकिन जब हम और डीपर कैलकुलेशंस में जाते हैं, बहुत सूक्ष्म जाना पड़ता है उसमें, तब व्यक्ति के प्रोफेशन के हिसाब से, अब जैसे बहुत सारे 16 प्रकार के द्वार निर्णय होते हैं, बहुत वेरिएशंस होते हैं उसमें। तो एक राशि के हिसाब से होता है, एक नक्षत्र के हिसाब से होता है, एक स्थान के हिसाब से होता है, एक भवन के आकार के हिसाब से होता है, एक भवन, पूरे वास्तु पुरुष में भवन का मुख्य प्रवेश द्वार किधर है, उसके आधार पर सारे द्वार निर्णय होते हैं। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे बहुत थिक विद्या नहीं है कि एक पॉकेट बुक पढ़ के आ जाए, इसमें बहुत गहराई में जाना पड़ता है। तो इसमें इतने तरीकों से द्वार निर्णय किया जाता है। तो मुख्यतः अगर हमको द्वार का निर्णय करना है तो हम ये चीज देखें कि अगर हमको पूर्व का द्वार मिलता है तो सर्वोत्तम है, और उसमें हमको किसी भी चीज के बारे में कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूर्व का अगर हमारे पास प्लॉट है, पूर्व का भवन है, तब भी उसमें यह ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि उसका आंतरिक नियोजन हम कैसे करते हैं। अब एक फैमिली है, उसमें अलग अलग राशि के लोग रहते हैं। राशि का क्या अर्थ हुआ? राशि का अर्थ हुआ कि जिस समय जिस बच्चे का जन्म हुआ, जैसे मदर से कॉर्ड कटी तो पूरे यूनिवर्स के रेडिएशन से उसका एक्सपोजर होता है। अगर और सूक्ष्म में जाएं तो वो समय, जिस समय गर्भाधान होता है, वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। खैर वो तो विषय, ज्योतिष के विषय की बहुत गहराई की बात है।
लेकिन अभी हम मूलतः जो बात कर रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अलग राशि का मतलब होता है कि जितनी राशियों के लोग अलग अलग हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग अलग होती है, उनके जो केमिकल जनरेशंस, केमिकल सिक्रीशंस के तरीके अलग अलग होते हैं। इसमें बहुत तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्रमाण, बहुत साइंटिफिक एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत सरल सरल ढंग से हम अपने घर में देख सकते हैं। जैसे एक घर में 5 लोग रहते हैं और आप देखिए वही फूड सारे लोग खाते हैं, वही दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ अचार दही, लेकिन एक बच्चा मोटा होता है, एक बच्चा दुबला होता है, एक बहुत हाई टेम्पर्ड, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, एक बहुत कूल होता है। क्यों? क्योंकि इनटेक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल विटामिन, सबका प्रोटीन इनटेक कार्बोहाइड्रेट इनटेक सबका एक ही है, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी उसी फूड में से अलग अलग ढंग से एसिमुलेट करती है चीज़ें। एक बच्चे में प्रोटीन ज़्यादा एसिमुलेट हो जाता है, एक में कुछ, एक में कुछ। तो इसका मूल कारण क्या है? इसमें हम बहुत सारे तार्किक शास्त्री बहुत व्यर्थ डिबेट में उलझे रहते हैं। हमको प्रमाण चाहिए। प्रमाण हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोई ज़रूरी नहीं हर चीज़ को हम लैब में और केमिस्ट्री से और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हर चीज़ करते हैं। हर जगह लैब है, हर जगह ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आप कर सकते हैं। आप अपने घर में ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? आप देख रहे हैं कि अगर हम फूड को केमिकल्स के रूप में लें, अगर हम फूड को केमिकल्स के रूप में लें और हम ये देखें कि 4 हमारे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं घर में, माँ बाप हैं, 3 बच्चे हैं, तो ये इनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले लें, फूड को हम केमिकल इनटेक के रूप में ले लें। अब ये हमारे सामने स्पष्ट है कि वो सेम फूड खाते हैं लेकिन एसिमुलेशन अलग अलग होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जब विज्ञान है, विज्ञान में कोई चीज़ प्रमाणित होना चाहिए। तो ये अर्थ बहुत स्पष्ट है कि जब सेम फूड से एसिमुलेशन चीज़ों का अलग अलग ढंग से एसिमुलेट हो रही हैं, इसका मतलब उसकी फिजियोलॉजी का जो बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर है, वो उसी फूड में से अलग अलग चीज़ें एसिमुलेट करता है। इसका अर्थ है कि उसकी बॉडी में एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोमिनेंट है, एक पर्टिकुलर दूसरा तीसरा केमिकल प्रोमिनेंट है। इसी को आयुर्वेद में वात पित्त और कफ के हिसाब से ये जो इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इससे अलग अलग प्रकार की प्रकृति बनती है। एक वात प्रकृति बहुत गतिशील होगा, एम्बिशियस होगा, शीघ्रगामी होगा, जल्दी चलने वाला होगा। पित्त प्रधान व्यक्ति एग्रेसिव होगा, तेजस्वी होगा। कफ कारक व्यक्ति स्थायित्व का होगा, स्टेबिलिटी का होगा। तो ये उनकी केमिकल की प्रॉपर्टीज है। कफ कारक व्यक्ति स्थायित्व का होगा, स्टेबिलिटी का होगा। तो ये उनकी केमिकल की प्रॉपर्टीज है। अब जिन केमिकल की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं, अब स्पष्ट रूप से ये समझ लें कि जो व्यक्ति जिसमें पित्त प्रधान है, मान लीजिए उसकी कुंडली में मंगल प्रोमिनेंट है, अभी अपन ग्रहों की आगे से चर्चा करेंगे, तो जिस व्यक्ति में एग्रेशन बहुत है, पित्त उसका प्रधान है, ये उसकी एक मूल प्रकृति है। तो उसके लिए जब हम घर का निर्माण करेंगे या उसके कमरे के स्थान का निर्माण करेंगे, उसके सोने का स्थान का निर्माण करेंगे, तो उसमें उसकी इस मूल प्रकृति को अवश्य देखेंगे। तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि उस व्यक्ति के रूम का दरवाजा किधर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी पित्त प्रकृति है और दक्षिण की तरफ उसकी प्रोमिनेंट खिड़की है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण की तरफ प्रोमिनेंट खिड़की होने से जहां इतना हाई 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, वो रेडिएशन पित्त प्रधान व्यक्ति को, अग्नि को और उद्दीप्त करेगा। जब अग्नि को और उद्दीप्त करेगा तो उसको एसिडिटी रहेगी, ज़्यादा लंबी एसिडिटी रहेगी तो अल्सर हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, एंग्जाइटी होगी, ब्लड प्रेशर होगा। ये बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें कोई बड़े गंभीर प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि उसकी ओपनिंग, द्वार की ओपनिंग, उसकी विंडोज किधर होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको प्रेस्क्रिप्शन हम करेंगे कि इसका द्वार, इसकी विंडोज, इसकी ओपनिंग किधर हो। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, ये तो प्रकृति के हिसाब से हो गया, व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। फिर आयुर्वेद के साथ वात पित्त का क्या चीज उसके अंदर प्रधानता है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, फिर राशि के हिसाब से, फिर नक्षत्र के हिसाब से। और ये राशि और नक्षत्र और लग्न
ये सारी चीजें उसी बायोकेमिस्ट्री के और सूक्ष्म 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 रूप हैं। अगर हम इसको मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो ये और कुछ नहीं है बल्कि उसकी केमिकल एनालिसिस है। जिस केमिकल एनालिसिस के हिसाब से हम उस व्यक्ति को घर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका एंट्री किधर हो, उसकी पोजीशनिंग किधर हो, लोकेशंस किधर हो, उसकी कलर कॉम्बिनेशंस किधर हो, उसको किधर सर करके सोना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं द्वार निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी घर में प्रवेश हम करते हैं किसी मुख्य द्वार से करते हैं। अब मुख्य द्वार में कुछ बेसिक सावधानी हमको अवश्य रखना चाहिए। आदमी सोचता है कि द्वार तो प्रवेश करने के लिए साफ सुथरा हो तो इतना काफी है, लेकिन नहीं, द्वार के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। जैसे द्वार किसी तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। द्वार का एक अनुपात होता है, प्रमुख द्वार का, प्रवेश द्वार का एक अनुपात होता है, रेशियो होता है। उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे मैंने बताया, उसके ग्रह स्वामी के ऊपर। अब ग्रह स्वामी की राशि कैसी है, उसकी लग्न क्या है, इसका मतलब उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। ये ट्रेडिशनल टर्म्स हैं, इसमें हम राशि, लग्न और ये सारी चीजें कहते हैं। हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में अगर इसी चीज को कन्वर्ट कर दें तो हम कहेंगे उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसकी साइकी कैसी है, उसका अप्रोच कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी लाइकिंग कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। तो ये चीजें बिल्कुल केमिकल एनालिसिस है सिंपली। तो अब हम ये देखते हैं, इन चीजों को देखने के बाद द्वार हम निर्णय करते हैं। तो द्वार उस व्यक्ति जो ग्रह स्वामी है उसके हिसाब से निर्णय होता है। अगर हम बहुत सूक्ष्म जाते हैं, परफेक्शन के लेवल पे जाते हैं, एक चीज, फिर द्वार का रंग कैसा होना चाहिए। द्वार बहुत आवाज करके खुलता बंद होता है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। अब ये कोई मैथोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल या हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, एक सिंपल सी बात है कि जो वेव्स होती हैं, जो प्लीजिंग वेव्स होती हैं, वो हमें कंफर्ट देती हैं। जो बहुत रैश क्रैशिंग वेव्स होती हैं वो हमको तकलीफ देती हैं। वो हम कहेंगे इस डेसिबल का साउंड है, ये बहुत मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है, इस लेवल का साउंड है, ये बहुत कन्वीनियंट है। तो जो क्रैकिंग और क्रैशिंग साउंड होगी दरवाजे की, इसका मतलब है वो प्लीजिंग साउंड नहीं होगी। जैसे प्लीजिंग साउंड आप सुनेंगे, क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, अगर उस पर्टिकुलर प्रहर में वो उस प्रहर का राग सुनेंगे क्लासिकल, तो बहुत सूदिंग है, आपको काम एंड क्वाइट रखेगा। बहुत साउंड, स्लीप पे जाना है तो स्लीप पे जाएंगे, काम करना चाहते हैं तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, कंफर्टेबल होता है। वहीं को एकदम से डैशिंग साउंड आए, क्रैकिंग साउंड आए, तो एकदम से आदमी की साइकी में हैमर करता हो। तो इसलिए वो द्वार बहुत आवाज करके बंद नहीं होना चाहिए, उसका अनुपात सही होना चाहिए, उसके कलर सही होना चाहिए। इंडोर जब जहां आपका घर हो तो मुख्य द्वार बहुत सुंदर होना चाहिए, वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। अगर वेल डेकोरेटेड नहीं तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, नीट एंड क्लीन क्यों होना चाहिए? जब व्यक्ति एक बाहर के केओस से, बाहर के डिस्कम्फर्ट से, जिसको कि अपने बहुत ट्रेडिशनल टर्म में कहते हैं थका हारा, जब आदमी आता है, तो जब बाहर से जब एग्जॉस्ट होके आदमी आता है तो घर में घुसते ही द्वार एक वेलकमिंग नोट पे होना चाहिए। साफ सुथरा, सुंदर, वेल डेकोरेटेड, प्रॉपर मेंटेन द्वार होगा तो इट मीन्स योर डोर इज वेलकमिंग यू, योर हाउस इज वेलकमिंग यू, योर होम इज वेलकमिंग यू वेरी वेल। तो एक सबकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली आप एक कंफर्ट जोन में प्रवेश करते हैं। और वहीं आप थके हुए आए हैं, एग्जॉस्ट होके आए हैं, और घुसते ही दरवाजा एक क्रैकिंग साउंड के साथ खुलता है, एक अजीब सी साइको स्ट्रेस पैदा होगी। हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आप इग्नोर करते हो सकता है सबकॉन्शियसली आपको कैसे आपकी पर्सनैलिटी को असर कर आपको नहीं पता हो, लेकिन रिजल्ट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे घर में अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा होगी, अननेसेसरी क्लेश पैदा होगा, अननेसेसरी हार्मोनी ब्रेक होगी। आपको पता नहीं चलेगा, अभी कंफर्टेबली बैठे थे, अननेसेसरी कहाँ से सब्जेक्ट हो गया, कहाँ से कौन सा टॉपिक आया कि एकदम से डिसहार्मनी डेवलप हो गई। लेकिन ये इसीलिए होती है क्योंकि जो वेव्स हैं, वेव जो सूदिंग वेव्स होती हैं वो काम एंड क्वाइट रखती है, जो ऐसे डैमेजिंग तो आपकी साइकी गड़बड़ करती है। तो आपका द्वार, उसका लुक,
उसका पूरे डेकोरेशन, वहाँ कौन से प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स, सारे प्लांट्स के लिए अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग प्लांट शुभ बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि बहुत सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे आउटडोर प्लांट्स होते हैं। ये इंडोर प्लांट होना चाहिए, इसको ज़्यादा धूप लगेगी तो सूख जाएगा। ये आउटडोर प्लांट है, इनको अगर कम धूप लगेगी तो सूख जाएगा। तो इसी तरह आपको पता है किस दिशा में कितनी देर धूप रहती है, किस दिशा में हार्ड धूप रहती है, किस दिशा में नॉर्थ में अगर है तो समझो ईस्ट से उधर चला गया तो नॉर्थ का साइड भी शेड हो जाएगा। तो यहाँ पर वो प्लांट होना चाहिए जिसमें कम, तो इसको बॉटनिकली क्लासिफाई किया गया। तो इसमें हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं द्वार से संबंधित। इसमें बहुत गहरे में जाएंगे तो बहुत एक पूरा ग्रंथ हो सकता है द्वार के ही ऊपर। तो मुख्यतः ये सावधानियां अवश्य रखना चाहिए द्वार निर्णय के समय।